मनजिंदर सिंह सिरसा साहब, आपके पास आते हुए, क्योंकि पंजाब में अच्छा खासा असर इसका होगा, तीनों कृषि कानूनों पर सरकार की जो वापसी है, क्या उसके बाद आपकी एनडीए में वापसी होगी? इसी पर आप लोग अलग हुए थे ना? जी अंजना जी, पहले तो मैं आपके टीवी चैनल आज तक के माध्यम से देश भर के लोगों को, दुनिया भर के लोगों को गुरु नानक देव पातशाह जी के प्रकाश पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इसी दिन, इस पवित्र दिन के ऊपर ये एक पवित्र फैसला लिया गया कि तीनों काले कानून वापस होंगे, जिसका हम खुले दिल से स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं देश के प्रधानमंत्री जी का। जहां तक हमारा एनडीए की बात है, हमने बिल्कुल एनडीए, सरदारनी हरसिमरत कौर बादल ने एनडीए से और अपने यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक, यूनियन मिनिस्टर से इस्तीफा दिया था, क्योंकि हमारी मांग को नहीं माना गया था। और अगर हमारी मांग को तभी मान लिया जाता तो शायद इतना लंबा समय इसमें लगता ही ना। लेकिन हम आज बीएसपी के सहयोगी हैं और वही हमारे सहयोगी रहेंगे। हमने बहुत लंबा समय बीजेपी के साथ अपने गठबंधन में निकाला, जिसके साथ हम चले थे, हम चलते चले। राह हमने नहीं बदली, राह बीजेपी की तरफ से बदल गई, तो हमारी तो राह आज भी वही रही। लेकिन ये जो आज हमारे अलायंस पार्टनर चाहे नहीं है, ना ही हमारे भविष्य में हम उनके साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं, हम बीएसपी के साथ खड़े, उन्हीं के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन अच्छी चीज को अच्छा बोलना नहीं, लेकिन आप बीएसपी के साथ तो पंजाब में है ना। मेरा सवाल यह है कि क्या इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, क्योंकि हरसिमरत कौर बादल और बादल परिवार का जो एक रिश्ता, उनके पिता को भी आपने देखा किस तरह से प्रधानमंत्री का सम्मान मिलता रहा है, क्या इन वजहों से अब वापसी हो सकती है सेंटर में? एनडीए की बात कर रही हूं मैं। वहां पंजाब में तो बीएसपी के साथ आप हैं, वो तो साफ है, लेकिन हरसिमरत कौर बादल तो सेंटर में मिनिस्टर थी ना। क्या यहां केंद्र में कोई समझौता की सूरत? छोटा सा जवाब। नहीं, देखिए मुझे अंजना जी, ये तो देखिए जो हमारी कोर कमेटी है वो फैसले लेती है। मैं तो एक बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ इस पार्टी के अंदर, मैं तो ये फैसला नहीं लेने की काबिलियत रखता। लेकिन जो भी फैसला होता है कोर कमेटी का। लेकिन जहां तक मैं जानता हूँ, आज तो हमारी यूपीए बीएसपी के साथ हमारा अलायंस है। अभी तक तो इतनी ही बात का पता है, इससे आगे मैं भी नहीं कुछ बोल सकता। ठीक है, जीतू पटवारी जी, कांग्रेस पार्टी को क्या लग रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी दांव खेला है, क्योंकि किसान तो खुश नजर आ रहे हैं, सभी खुश हैं इस बात से कि आखिरकार सरकार ने कानून की वापसी कर ली है। अन्ना, मुझे सबसे ज्यादा खुशी तो आज इस बात की है कि मैं आपको थोड़े दिन पहले जब सुनता था तो आप कहती थी तीनों काले कानून किसानों के हित के हैं, और जब आप ही ने आज कहा आपके अभी वर्डिंग में कि तीनों काले कानून किसानों के हित में वापस लिए गए, आप वो भी सुन लेते हैं क्या जो कहा नहीं गया हो? आप वो भी एक साथ, एक बार इनको दिखाइए मेरे साथ। आप वो भी सुन लेते हैं क्या जिसे कहा नहीं गया हो? आप लोगों की कल्पना की कोई सीमा नहीं है। अपने कबूतरों को आसमान में उड़ाते रहिए, किसी न किसी दिन कहीं न कहीं पहुंचेंगे। लेकिन मिस्टर जीतू पटवारी, दो बातें आपको साफ और स्पष्ट कर दूं। हमने कृषि कानून के जो फायदे हैं, नुकसान है, दोनों दर्शकों के सामने रखा। हमने बाकायदा हमेशा टेलीविजन स्क्रीन पर उसके फायदे और उसके नुकसान, जो किसानों के मन में है, शक है, वो भी रखा। लेकिन आप लोग वो देख लेते हैं जो नहीं कहा दिखाया जाता, और वो सुन भी लेते हैं जो नहीं सुनाया जाता। तो मीडिया पर हमला करने के बजाय अगर आप अपनी पार्टी की लाइन यहां पर बोलेंगे तो हमारे दर्शकों का वक्त बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि अभी तक आपने सिर्फ दर्शकों का वक्त बर्बाद किया है। मुद्दे पर आइए, मुझे बताइए कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है? जीतू पटवारी बड़े नहीं है, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बताइए और पार्टी की तरफ से बात कीजिए। ज्ञान कम दीजिए। ऐसा है अन्ना जी, आप भी ज्ञान कम दीजिए। हाँ, सब कम देंगे। आप मुद्दे पर जवाब दीजिए। आप मेरे ऊपर टिप्पणी करने के लिए आज तक पर नहीं बुलाए गए हैं। आप कांग्रेस पार्टी की लाइन रखने के लिए बुलाए गए हैं। आपको दिक्कत ये है कि बाकियों का गुस्सा यहाँ निकाल रहे हैं, लेकिन आप आज तक पर बैठे हैं। आज तक ने हमेशा निष्पक्ष होकर अपनी बात कही है। पॉलिटिक्स बंद कीजिए। आप इस तरह जीतू पटवारी, पॉलिटिक्स बंद कीजिए। आप पॉलिटिक्स बंद कीजिए। जीतू पटवारी, बताइए इनको अगला प्रवक्ता दिखाइए, अगला दिखाइए। धन्यवाद आपका जीतू पटवारी। और कांग्रेस पार्टी से भी ये निवेदन है, हर दिन, हर रोज हम लोग हर दिन मुद्दों पर बहस करते हैं, दोनों ही पक्षों को सामने रखते हैं। लेकिन अगर आप पहले ही किसी न किसी स्टीरियोटाइप को दिमाग में लेकर, किसी रंजिश को लेकर बैठे हैं, तो हम अपने दर्शकों का और अपना वक्त जाया नहीं करेंगे। केसी त्यागी जी और पुष्पेंद्र सिंह जी,
पुष्पेंद्र जी, आप भी गवाह हैं। हमने हमेशा कृषि कानूनों का दोनों पक्ष दर्शकों के सामने रखा है, किसानों की आवाज भी बुलंद करते रहे हैं और किसानों ने जब जब इंटरव्यू दिया है आज तक के जरिए वो दर्शकों के सामने पहुंचा है। अब क्या होगी आप लोगों की आगे की रणनीति? पुष्पेंद्र जी। देखिए, मीडिया ने जो भी सहयोग हमारा दिया है उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं और निष्पक्ष रूप से आज तक ने जो है इसकी प्रसारण किया है, इसके लिए मैं आपका साधुवाद देता हूं। हम प्रधानमंत्री जी का भी जो है साधुवाद देते हैं कि उन्होंने कम से कम एक मांग जो थी वो कृषि कानूनों को वापस लेने वाली, वो मान ली है। हम कोई किसी का मस्तक नीचे करने, किसकी बेइज्जती करने, ये उद्देश्य हमारा नहीं था। दूसरी जो मांग है एमएसपी की लीगल गारंटी वाली, हमारा निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के दिन 1 साल इस आंदोलन का पूरा होने जा रहा है। उससे पहले यदि आदरणीय प्रधानमंत्री जी उस मांग को भी मान लेते और बाकी जो छोटी छोटी मांगे हैं उनके लिए कमेटी बन जाती, तो इसका जो है बड़ा अच्छा निस्तारण हो जाता समस्या का और ससम्मान किसान अपने घर लौट जाते। तो हम आपके माध्यम से निवेदन करेंगे कि अब भी समय है, उसको भी कर दें। और छोटे किसानों के लिए वैसे भी एमएसपी की लीगल गारंटी बहुत ज्यादा आवश्यक है। सारे देश के किसान चाहते हैं कि उनको फसलों के अच्छे दाम मिले और हमें आशा है कि आगे आज जय जवान जय किसान का नारा देते हुए इस काम को किया गया है, आगे बाकी काम भी कर दिए जाएंगे।